अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को सॉल्व करने के ब्रेन साइकोलॉजिकल हैक्स बताएंगे, जिसकी मदद से आप मुश्किल से मुश्किल पेपर भी चंद मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी ब्रेन साइकोलॉजिकल हैक्स ट्रिक्स बताएंगे जिसको अप्लाई करके आप आसानी से पेपर सॉल्व कर लेंगे। आप ये ट्रिक्स हर तरह के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में यूज कर सकते हैं, चाहे एनटीएस हो, पीपीएस हो, ओटीएस हो या आपका कोई भी तरह का एग्जाम हो। ये ट्रिक्स कोई तुक्का बेस्ड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रूफ ट्रिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों पर रिसर्च की गई हैं। आप अगर इन ट्रिक्स को यूज करके पेपर सॉल्व करेंगे तो उन ऑब्जेक्टिव को भी सही से सॉल्व कर लेंगे जिनके आंसर्स आपको आते ही नहीं है। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं उन ट्रिक्स की तरफ, लेकिन आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसकी एक ट्रिक दूसरी ट्रिक से जुड़ी हुई है। ट्रिक नंबर 1, नेवर फॉलो सीक्वेंस। कभी भी आपने ऑब्जेक्टिव को सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करना। अब चाहे कोई भी सीक्वेंस यूज करते हो, फास्ट से लास्ट या लास्ट से फास्ट, ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि इससे होता क्या है, एग्जामिनर फर्स्ट 10 क्वेश्चन इजी डालेगा या लास्ट 10 इजी डालेगा और दरमियान में टफ क्वेश्चन डाल देगा। इससे क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, जब दरमियान में जाएंगे तो वहीं अटक जाएंगे और जो बाकी क्वेश्चन फास्ट में या लास्ट में हैं वो भी रह जाएंगे। या एग्जामिनर ऐसा करता है, फर्स्ट और लास्ट के क्वेश्चन बहुत ही टफ डालता है और दरमियान में इजी। इससे क्या होता है, आप पहले ही कंफ्यूज हो जाओगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे कि पेपर बहुत ही मुश्किल है और दरमियान में जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको भूल जाएंगे। ट्रिक नंबर 2, अटेम्प्ट 3 स्टेजेस। अब आपने क्या करना है, आपने पेपर को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देना है। पहले तो एक बार पूरे पेपर का आपने रिव्यू लेना है, स्टार्ट से एंड तक। आपको पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। दूसरा आता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट पे चलो। थर्ड आपको मुश्किल लगता है, अब आपका पूरा पेपर इन 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट, जो आपको आते हैं क्वेश्चंस। सेकंड, जो थोड़े सोचने से आएंगे। थर्ड, जो आते ही नहीं है। आपने फर्स्ट पे पूरे पेपर से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है जो आपको आते हैं। सेकंड पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो थोड़े मुश्किल हैं और लास्ट में उनको अटेम्प्ट करना है जो आपको आते ही नहीं है। अब जो नहीं आते उनको कैसे सही से अटेम्प्ट करें, उनकी ट्रिक आपको आगे चल के बताएंगे। ट्रिक नंबर 3, एलिमिनेट ऑप्शन। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑफसेट वैल्यूज को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A 14, B 15, C 16, D 200। अब आपने क्या करना है, यहाँ 200 जो वैल्यू है ये ऑफसेट वैल्यू है, इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि बाकी 3 वैल्यूज एक दूसरे से मैच करती हैं, लेकिन ये 200 वाली वैल्यू अलग है, तो ये नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इतना इजी आंसर नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव के आंसर्स हमेशा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन A, B और C में नजर आ रहे हैं। अब बाकी 3 ऑप्शन में भी अगर आपको आंसर नहीं आते, उनका आंसर कैसे सही से चूज करें वो आपको आगे चल के बताएंगे। अब इसमें सेकंड स्टेप ये है, आपको कहीं पे लास्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या नन का ऑप्शन जरूर मिलता होगा। तो रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि 95% आंसर्स यही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव या नन, मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन। जैसे कि आपको ट्रिक नंबर 3 में बता चुके हैं कि जब आप ऑफसेट वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं तो बाकी आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा जिसको आप टिक करो, तो इसका हल ये है, साइकोलॉजिकल ये प्रूव हुआ है, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो वो A और D ऑप्शन बहुत ही कम देता है, इनके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपका ऑप्शन B या C में से ही होंगे। ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन रिसर्चेज में या पास्ट पेपर्स में ये बात साबित हुई है कि ऐसा ही होता है। अब अगर आपको आंसर B और C में से भी नहीं आता, तो यहाँ आपके पास एक टेक्निक है जिसको तुक्का टेक्निक कहते हैं। आपने फिर B पे ही टिक करना है, 50% चांसेस हैं B ही होगा। ट्रिक नंबर 5, रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज। ये जो ट्रिक है ये मैथ्स के पेपर में बहुत ही यूजफुल साबित होती है, जहां पर आपको कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, जैसे कि अंडर रूट की वैल्यू हो गई या पाई की वैल्यू हो गई। आपने यहाँ करना क्या है, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को याद करना है। अब आप इन वैल्यूज को कैलकुलेशंस में अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है जिसको आपने डिवाइड करना है पाई मल्टीप्लाई 3। अब आपको पाई की डायरेक्ट वैल्यू का पता है कि ये 3 है, तो यहाँ आपने पॉइंट वाली वैल्यूज को स्किप करके जस्ट 3 पे डिवाइड कर देना है, तब जो आंसर निकले उनको ऑप्शन से मैच करना है।
99% आंसर डायरेक्ट वैल्यूज का आपके किसी ऑप्शन से मैच हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉइंट साथ लगा के डिवाइड करोगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा आपका। ट्रिक नंबर 6, स्टडी स्मार्ट। अब इसमें करना क्या है, जितना हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना पढ़ो। ऐसी कोई चीज ना हो आप जो मिस करो। आप खुद से वैल्यूज चेंज करके प्रैक्टिस करो। ये जरूरी नहीं है जो आपने बुक में पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन आया हुआ होगा। एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर क्वेश्चंस की वैल्यूज चेंज कर देता है, जिससे अगर आपने वो क्वेश्चन किया हुआ भी होगा तो भी आपको भूल जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि हर लिहाज से वैल्यूज को चेंज करके प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इन 6 ट्रिक्स पे अमल कर लिया तो 95% आप अपने पेपर को सही से सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।